शहर लाहौर से कुछ दूर नहीं है दिल्ली, एक सरहद है किसी वक्त भी मिट सकती है। पाकिस्तान का लाहौर जो बंटवारे के समय भारत का हिस्सा बनते बनते रह गया था। देश का बंटवारा उस समय धर्म के आधार पर हुआ था। लाहौर में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, शायद इसलिए सब सोचते हैं कि वो हिस्सा पाकिस्तान को चला गया, लेकिन ऐसा था नहीं। भले ही वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ की अधिकतर अर्थव्यवस्था और व्यापार पर हिंदुओं और सिखों का एक छत्र राज था। जानकार बताते हैं वह करीब 80% तक था। लाहौर में ही क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी को भी फांसी दी गई थी। यहाँ तक कि फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहे जाने वाले सर गंगा राम भी हिंदू ही थे, जिनके नाम पर लाहौर में एक अस्पताल भी था। लाहौर में ही कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की नींव भी लाहौर में ही रखी थी। जब देश का बंटवारा होने की बात आई तो दो बाउंड्री कमीशन बनाए गए, एक पंजाब के लिए और एक बंगाल के लिए। हर कमीशन में 2 भारत की तरफ से और 2 पाकिस्तान की तरफ से प्रतिनिधि नियुक्त हुए और इसका चेयरमैन बनाया गया एक ब्रिटिश वकील को। और यही था अंग्रेज़ों का डिवाइड एंड रूल नियम। इसमें पंजाब के 3 हिस्से करने की मांग उठी थी, जिसका पहला हिस्सा अंबाला और जलंधर डिवीज़न को मिलाकर एक गैर मुस्लिम प्रांत बनाना था। दूसरा हिस्सा रावलपिंडी और मुल्तान डिवीज़न का मुस्लिम प्रांत बनाना था। और तीसरा हिस्सा हिंदू, मुसलमान और सिखों के संयुक्त नियंत्रण में लाहौर डिवीज़न वाला एक प्रांत बनाना था। इस तरह के तमाम दिक्कतों के बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने करीबी कहे जाने वाले रेड क्लिफ को बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनवा दिया, उसकी पैरवी कर दी और रेड क्लिफ ने लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में सौंप दिया। हालांकि बाउंड्री कमीशन में भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन अंतिम फैसला रेड क्लिफ को ही लेना होता था, जो जिन्ना का खास भी बताया जाता है लोगों के द्वारा। अंत में लाहौर पाकिस्तान को सौंप दिया गया। बंटवारे का दर्द सहन करने वाले तब के लाहौर निवासी सरबजीत सिंह, जो उस वक्त केवल 4 साल के थे, जब उनसे दिल्ली में सालों बाद पूछा गया कि किस हाल में लाहौर छोड़ना पड़ा था आपको, तो वो बताते हैं कि माँ ने जल्दी जल्दी मुझे अपनी बाहों में दबाया, बहन को गोदी में लिया और जो भी सामान संभव हो सकता था उसे कार में रखा। हमारे ड्राइवर कुलवंत सिंह थे, जिनका परिवार मारा जा चुका था। वो इसलिए बच गए कि वो हम लोगों के साथ थे। एक बच्चे के तौर पर आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब बड़े हुए तब समझ आया कि क्या खो दिया। अगर बंटवारा ना हुआ होता तो निश्चित तौर पर मैं आज अपने जन्म स्थान लाहौर में बैठा होता, ना कि दिल्ली में। ये बातें उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था। बंटवारे ने बहुत सी जिंदगियां तबाह कर दी, न जाने कितने ही गांव जला दिए गए। मिडनाइट फ्यूरीज के अमेरिकी लेखक निशीद हजारी, जो भारतीय मूल के हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हत्यारों के गिरोह ने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया, पुरुषों, बच्चों और बूढ़ों को मौत के घाट उतार दिया, युवतियों को बलात्कार किया। कुछ ब्रिटिश सैनिक और पत्रकारों ने नाजी डेथ कैंप्स देखे थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि विभाजन में उससे भी ज़्यादा क्रूरता हुई है हिंदुओं और सिखों के साथ। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह पार्टीशन से पहले लाहौर में रहते थे। वो लगातार दंगों की खबरें अखबार में पढ़ते थे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि बंटवारे के बाद 2 मुल्क बनेंगे और उन्हें लाहौर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगस्त 1947 में स्थिति भयावह होती चली गई और दंगों ने नरसंहार का रूप ले लिया। साथ ही ये भी साफ हो गया कि सिखों और हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मजहबी कट्टरता वाला देश बन चुका है। वो अपनी किताब पंजाब, पंजाबीज और पंजाबियत में लिखते हैं कि अगस्त के पहले हफ्ते की एक दोपहर मैंने बाज़ारों से काले धुएं के गुबार उठते देखे, गोलियों की आवाज़ सुनी और महिलाओं की चीख भी कानों में पड़ रही थी। आज़ादी से 1 सप्ताह पहले पंजाब सीआईडी प्रमुख क्रिस एवरेट ने मुझे लाहौर से निकल जाने की सलाह दी। उन्होंने लंदन में मेरे साथ कानून की पढ़ाई किए थे।
बहुत से हिंदू और सिख जिन्होंने अपने पड़ोसियों को अपने घरों की चाबियां दी हुई थी कि वो एक दिन ज़रूर लौट कर आएंगे, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। वे लोग दोबारा, यानी कि हिंदू और सिख दोबारा कभी लौट कर वहाँ नहीं जा पाए, ना ही अपने घर में रह पाए। और जो वहाँ बच गए उनका या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया गया या उनकी हत्या कर दी गई। खुशवंत सिंह और उन जैसे कई लोग लाहौर में डटे हुए थे कि लाहौर भारत के हिस्से आएगा, लेकिन अंततः वो नहीं हो पाया।